जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूँगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। तेजस्वी यादव जी सब बेरोजगार न हो गए हैं भाई, बेरोजगारी में तलाश रहे हैं, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके अपना चाहते हैं राजनीतिक रोटी सेकना। इन सब का दुकान बंद हो गया। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं ना कहीं से युवा लेके आए हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूँगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। सर, जेपी गोलंबर जो मार्केटिंग था वो छात्रों ने भी तोड़ दिया है, उसको क्या कहेंगे सर? ताज़ा अपडेट है। देखिए, छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें, सरकार उनकी है। लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं। इसीलिए बहुत सारे छात्रों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और शायद वो हो सकता है इस आंदोलन से भाग खड़े हों। जो भी विद्यार्थियों का, छात्र का, रोजगार पाने वाले की जो भी डिमांड है, समस्या है, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही है। और जो नियम है, जो कानून है, उसमें जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा सरकारी महकमे में नियुक्ति हुई है। और सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं, नीतीश कुमार जी के समय में तो जो हुआ सो हुआ ही है और बड़े पैमाने पर हुआ। 10 लाख नौकरी की बात किया था उन्होंने, 11 लाख के लगभग लोगों को नौकरी दिया है। 25 लाख रोजगार की बात की थी श्री नीतीश कुमार जी ने, 40 लाख से ज़्यादा लोगों को बिहार में रोजगार मिला है। और उसके अलावे सम्राट चौधरी जी भी जब से आए हैं और नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025 से 30 में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम बिहार के लोगों को देंगे। तो हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही है, हर विभागों में वैकेंसियां निकल रही है। अभी हाल में देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से 2000 से ऊपर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अच्छे अंक प्राप्त करके उनको सरकारी नौकरी मिली है। उनको हम लोगों ने ज्वाइनिंग कराया है, उनको नौकरी के लिए वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करके उनको सम्मानित किया है। उसके कवल जीविका में भी देखा आपने कि 2400 से ज़्यादा जीविका में लोगों को उनको लगाया गया है। उसके कवल भी और भी जगहों पर हुआ है। और कल परसों आपने देखा कि कितना बड़ा इवेंट हुआ बापू सभागार में, और वहाँ पर बच्चों को जॉब मिला है जॉब फेयर के माध्यम से। तो हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। तो हम अपने बच्चों से अपील करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य रखें। इन लोगों के झांसे में नहीं पड़ें। ये लोग रोजगार देने वाले नहीं है, ये लोग नौकरी वाले देने वाले नहीं है। ये लोग आपके खून और पसीना का इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक चमकाने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। तेजस्वी यादव भी लगातार कल छात्रों के साथ घूम रहे हैं। करे जिनको कुर्सी नहीं मिली है ना, जिनको ये राज्य सरकार में मौका नहीं मिला है, वो लगातार प्रयास करते रहेंगे कि बच्चों को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे उनकी प्रतिभा को खराब किया जाए। ये सब करते रहते हैं। तो उनके झांसे में इनको पड़ने की जरूरत नहीं है।
सरकार पूरी तरह से आपके लिए नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, सरकारी भी और गैर सरकारी स्तर पर भी आपको सरकार आगे मौका दे रही है और देगी। ये तेजस्वी यादव जी सब बेरोजगार न हो गए हैं भाई, बेरोजगारी में तलाश रहे हैं। छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके अपना चाहते हैं राजनीतिक रोटी सेकना। इन सब का दुकान बंद हो गया। जितने तेजस्वी यादव जी हों या जितने लेफ्ट जितने पार्टी के विपक्ष में है, सबका दुकान बंद हो गया।